नमस्ते गाइस एंड गर्ल्स। तो चलिए आपकी लीन गेनिंग कराते हैं सबसे कम बजट में। और एग्जांपल के तौर पे जो मैं साइकिल यूज़ करूँगा, मैं अपनी ही एक्सपीरियंस से आपसे बात करूँगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज़ जो कि बैकबोन है हर साइकिल की, टेस्टोस्टेरोन, वो तो चाहिए ही साइकिल में। तो उसकी मैं जैसे डोजेज लगा लीजिए 500 मिलीग्राम्स वीकली से स्टार्ट करूँगा। तो वो आपकी 250 मिलीग्राम्स मंडे थर्सडे करके इंजेक्शन हो जाएंगे। अगर आप जेनेरिक वायल्स लेते हैं टेस्टोस्टेरोन के, जो कि लेने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि उसमें जो मिक्सिंग ऑयल यूज़ होते हैं एथिकल में और जेनेरिक में, आप पाएंगे कि सब में बेसिकली एराकिस ऑयल ही यूज़ हो रहा है। तो क्वालिटी मेरे ओपिनियन में सारे ब्लड वर्क्स वगैरह देखने के बाद क्वालिटी इनकी सेम ही पाएंगे आप। तो चलिए टेस्टोस्टेरोन लेते हैं। टेस्टोस्टेरोन डाला अपने साइकिल में 500 मिलीग्राम्स वीकली से लेके 3-4 ग्राम वीकली तक आप इजीली जा सकते हैं। और ये वो डोज है जो कि काफ़ी लोगों ने इंक्लूडिंग मी एक्सपीरियंस करी हुई है। सिर्फ इसी से ही आपको इजीली 3-4 किलो का मसल गेन और 2-3 किलो का फैट लॉस इजीली मिल जाएगा। अब इस साइकिल की टेस्टोस्टेरोन की आपको क्या कॉस्ट रहेगी? अगर आप 500 मिलीग्राम्स वीकली लेते हैं, उससे स्टार्ट करते हैं, हर 5 से 6 वीक में आप अपनी डोज बढ़ा सकते हैं, तो आपकी इसकी कॉस्ट रहेगी फ्रेंड्स मंथली रफली 8 to 900 से लेके अगर आप 3-4 ग्राम तक जाते हैं तो उसकी कॉस्ट आपकी 4,000 या 5,000 पर मंथ तक रहेगी। आगे बढ़ते हैं। साइकिल में दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, एरोमेटेज इनहिबिटर्स, वो ऐड करेंगे साइकिल में। एक्जेमिस्टेन, एनेस्ट्राजोल, लेट्रोजोल, तीनों ऑप्शन है आपके पास। एनेस्ट्राजोल का एग्जांपल लें तो मैं कम से कम उसकी 1/2 मिलीग्राम की डोज से स्टार्ट करूंगा मंडे वेडनेसडे फ्राइडे करके। और फिर मैं अपने ब्लड वर्क के थ्रू देख सकता हूँ कि मेरा ईस्ट्रोजन लेवल कहाँ पे है। नहीं तो मैं सिम्टम्स देख सकता हूँ कि मैं ज़्यादा अगर इमोशनल हो रहा हूँ, वाटर रिटेंशन ज़्यादा हो रही है, एक्ने, गायनो, पिंपल्स वगैरह आ रहे हैं, तो ये भी सिम्टम्स हैं क्लियर कि ईस्ट्रोजन ज़्यादा हो रहा है। और उसी हिसाब से फिर मैं अपने एरोमेटेज इनहिबिटर्स की डोज बढ़ाऊंगा। एरोमेटेज इनहिबिटर्स की कॉस्ट की बात करें तो ये आपको मंथली 200 से लेके 500-600 रुपये तक मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, लीन गेनिंग की तरफ थोड़ा चलते हैं। तो आप दूसरे ऐसे कंपाउंड्स यूज़ कर सकते हैं जैसे कि साल्ब्यूटामॉल, इंजेक्टेबल कार्निटिन और एक चीज़ भूल रहा हूँ, पर इनको भी अगर आप ऐड करते हैं तो आपकी मंथली कॉस्ट 500-600 रुपये बढ़ जाएगी। इसके बाद आगे देखें तो कई लोगों को सबसे बड़ी दूसरी एक्सपेक्टेशन क्या होती है साइकिल से, कि उन्हें फ़ैट लॉस ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए होता है। उसके लिए वो क्या ऐड कर सकते हैं? मेरे एक्सपीरियंस में सबसे लीस्ट साइड इफ़ेक्ट वाला और मोस्ट इफेक्टिव जो फैट बर्नर है वो है SGLT2 इनहिबिटर मेडिकेशन, जो कि डेपाग्लिफोजिन के नाम से आती है और भी काफ़ी नाम से आती है, पर डेपाग्लिफोजिन काफ़ी कॉमनली अवेलेबल है। तो अगर आप वो भी ऐड करते हैं अपनी साइकिल में तो आपकी कॉस्ट साइकिल की पर मंथ 1,000 रुपये रफली और बढ़ जाएगी। तो अगर आप कॉस्ट ट्रैक कर रहे हैं तो टेस्टोस्टेरोन आपका रफली 1500-2000 पर मंथ से स्टार्ट हो जाएगा। और एनेस्ट्राजोल आपकी 300-400 रुपये, एरोमेटेज इनहिबिटर आपके 300-400 रुपये पर मंथली कॉस्ट में हो जाएंगे। और फिर लीन गेनिंग के लिए जो आप साल्ब्यूटामॉल, इंजेक्टेबल कार्निटिन वगैरह यूज़ कर रहे हैं, उसकी भी आप कॉस्ट 400-500 लगा लीजिए मंथली। और फिर अगर आपने फर्दर और फैट लॉस लेना है तो आप उसके लिए SGLT2 इनहिबिटर्स, क्लेनब्यूट्रोल वगैरह और एफेड्रिन वगैरह ऐड कर सकते हैं, जिनकी कॉस्ट भी 1500-2000 तक से ज़्यादा नहीं जाएगी। तो आप ये सारी कॉस्ट फ्रेंड्स ऐड करें तो रफली 7-8 हज़ार रुपये में आपकी अच्छी खासी लीन गेनिंग साइकिल तैयार हो जाएगी। और जैसे कि मैंने पहले बताया था, ये मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस है इस साइकिल से। सिर्फ आप यकीन नहीं करेंगे, आपको एक टाइम पे ऐसा लगेगा कि आपकी डाइट की कॉस्ट आपकी स्टेरॉइड साइकिल से ज़्यादा है। नेक्स्ट स्टेप और लेना चाहें तो आप थोड़ा सा ट्रेनबोलोन भी उसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बावजूद भी आपकी साइकिल की कॉस्ट 11-12 हज़ार रुपये से ज़्यादा नहीं जाएगी। तो फ्रेंड्स, लाइफ में काफ़ी चीज़ें जो ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं वो अच्छी क्वालिटी, बेटर क्वालिटी की होती हैं, पर स्टेरॉइड्स के साथ ये हमेशा नहीं होता। मैंने जो स्टेरॉइड साइकिल का आपको एग्जांपल दिया उसमें काफ़ी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, तो आपको काफ़ी चीज़ें मैनेज करनी पड़ेंगी, जिसके लिए आपको थोड़ी आप या तो खुद स्टडी कर सकते हैं या किसी प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर, कोच वगैरह की गाइडेंस के अंदर कर सकते हैं। पर मेरे हिसाब से ये साइकिल चलाने का बेस्ट तरीका है कि आप एक चीज़ पे ना ज़्यादा फोकस करें, बजाय इसके आप 3-4 अलग अलग छोटे छोटे एनाबॉलिक्स लें, जैसे टेस्टोस्टेरोन, साल्ब्यूटामॉल, इंजेक्टेबल कार्निटिन वगैरह। चाहे तो ओरल भी ऐड कर सकते हैं, पर ले दे के सारी कॉस्ट आपकी 11-12-13 हज़ार से ऊपर नहीं जानी चाहिए। एडवांस्ड कंपटीशन लेवल पे हैं तो ग्रोथ हार्मोन वगैरह ऐड कर सकते हैं, पर मेरे ओपिनियन में 95% जो जिम गोइंग पॉपुलेशन है उनको ग्रोथ हार्मोन छूने की भी ज़रूरत नहीं है। बस डाइट और वर्कआउट ऑब्वियसली अंडर कंट्रोल होना चाहिए अच्छी तरीके